Hello. Next, we see that property number third of inverse trigonometric function. All right. Therefore, P3 प्रॉपर्टी देखते हैं. ये हमारे पास है. फर्स्ट इसमें साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू मेरे पास माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा. राइट. एंड यहाँ पे मैं ये भी लेकर चलेंगे इसका डोमेन साथ में क्या होगा. साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हमारे पास -1 to 1 होता है. देयरफॉर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मोड ऑफ एक्स लेस इक्वल देन 1. क्योंकि मोड ऑफ एक्स को आप सोल्व करोगे इसको मोड ऑफ एक्स लेस इक्वल देन 1 तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी. ऑलराइट. एंड सेकंड इज दैट टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स. तो यहाँ पे मेरे पास टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है. देयरफॉर यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर आएगा. थर्ड इज दैट कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ cosec inverse x and mode of x is greater equal than 1 means x belongs to minus infinite to -1 union of 1 to infinite. Fourth is that cos inverse of माइनस एक्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स बनेगा. एंड वही कोस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1 के बीच में मीन्स मोड ऑफ एक्स लेस इक्वल देन 1. नेक्स्ट इज दैट cot inverse of minus x is that pi minus of cot inverse of x and domain of this is that x belongs to real number. And last is sec inverse of minus x equals to pi minus of sec inverse of x and mode of x will be greater equal than 1. तो याद रखने का तरीका हमारे पास इजी है. जो साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स में डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाएगा. एंड कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स. कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस ऑफ कोट इनवर्स एक्स. सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस ऑफ सेक इनवर्स एक्स. ठीक है. तो बड़ा हम इनका प्रूफ देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज आती कैसे हैं. मीन्स जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स हमारे पास माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स बना. जब भी कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स बन रहा है. तो ये होता क्यों है, इतना चेंजेस क्यों आते हैं इसमें. ठीक है. तो हम इसका प्रूफ देखते हैं. देखो प्रूफ देखते हैं इसका. जैसे लेट सपोज हम इसकी फर्स्ट वाली का प्रूफ देखते हैं. साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इसमें हमारे पास आता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाता है. तो लेट सपोज लेट हम कंसिडर कर लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मैंने थीटा ले लिया. ऑलराइट. तो देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में एक्स हमारे पास है तो इनवर्स फंक्शन है तो इसको मैंने थीटा कंसिडर किया तो डेफिनेटली मेरे पास थीटा बिलोंग्स टू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक कर जाएगा माइनस ऑफ पाई/2 से लेके पाई/2 बिलोंग कर जाएगा. माइनस ऑफ पाई/2 से लेके पाई/2 मीन्स एक तरह से वाई तो पुट किया वाई इक्वल टू जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है तो वाई क्या होता है रेंज होती है. तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है माइनस ऑफ पाई/2 से पाई/2. तो यहाँ पे वाई की जगह थीटा ले लिया हमने मीन्स थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज हमारे पास थीटा की इक्वल आएगी. तो साइन इनवर्स एक्स हमारे पास माइनस पाई/2 से पाई/2 बिलोंग करता है. देयरफॉर हम बोल सकते हैं थीटा भी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा माइनस ऑफ पाई/2 से लेके पाई/2 तक बिलोंग करेगा. ऑलराइट. ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से बड़ा यही पॉइंट बोलते जा रहा हूँ. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन रेंज और ग्राफ तीन चीजें ये हैं. बस इनको आप अच्छे से ध्यान में रखो. तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन मेरे पास क्या है माइनस ऑफ पाई/2 से लेके पाई/2 तक रेंज आ रही है हमारे पास. एंड डोमेन तो मेरे पता ही है -1 to 1 के बीच में होता है. ठीक है. तो यहाँ पे इसको सोल्व किया तो माइनस एक्स मेरे पास कितना बन गया साइन थीटा बन जाएगा. माइनस एक्स मेरे पास क्या बन जाएगा साइन थीटा. क्योंकि बोथ साइड आप साइन थीटा लिया है एक तरह से साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स डायरेक्ट हमारे पास माइनस एक्स बन जाएगा. यहाँ पे साइन थीटा मेरे पास आ जाएगा. ठीक है. ओके. तो x इक्वल टू मेरे पास क्या बन गया माइनस ऑफ साइन थीटा फॉर्म हो रहा है. तो साइन थीटा में क्या है माइनस को आप आर्गुमेंट में लेकर जा सकते हैं. तो x इक्वल टू मेरे पास बन गया साइन ऑफ माइनस थीटा बन रहा है माइनस थीटा. या फिर दिस इंप्लाइज में बोल सकता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स बन गया. तो यहाँ पे बोथ साइड आप साइन इनवर्स का फंक्शन लेते हैं. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा
इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स मेरे पास फॉर्म हो रहा है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट इज दैट, देखो ये दो पॉइंट हमने पढ़े थे, ये तो डायरेक्टली हमारे पास हो जाता है साइन ऑफ, अगर साइन इनवर्स एक्स मेरे पास है तो ये डायरेक्टली एक्स ही होगा। बट अगर ऐसा हो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है हमारे पास, ये आपके डायरेक्टली एक्स नहीं होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज में हमारे पास एक्स आता है। इसका वैल्यूज हमें फिर इसके ग्राफ से हमें चेक करनी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी प्रिंसिपल रेंज। डायरेक्टली एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू हमारे पास -π/2 से लेके π/2 तक बिलोंग करे। अगर एक्स हमारे पास -π/2 से π/2 बिलोंग नहीं कर रहा तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक्स नहीं होता हमारे पास। ओके, तो एक तरह से ये क्या बन रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे इसको माइनस थीटा को आप चेक कर लो कि माइनस थीटा अगर -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर जाएगा प्रिंसिपल रेंज के अंदर, मीन्स माइनस थीटा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर गया तो डायरेक्टली ये माइनस थीटा बन जाएगा। तो ठीक है, थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -π/2 से लेके π/2 तक। तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो माइनस ऑफ थीटा बिलोंग कर जाएगा। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ और इनक्रीज रिवर्स होगी, मीन्स ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का π/2 बन गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का π/2 बन गया, मीन्स ये इधर आ गया -π/2 से लेके π/2 तक रह गया। मीन्स एक तरह से हमारे पास माइनस ऑफ थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज, मीन्स साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रहा है। जब बेटा हमारे पास जैसे एक्स हमारे पास जहाँ पर अगर ऐसा हो एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 में प्रिंसिपल रेंज में, तो डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को आप एक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे माइनस थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 कर रहा है, देयरफॉर हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ थीटा हम कर सकते हैं इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देयरफॉर मेरे पास थीटा बिलोंग्स टू कर गया थीटा इक्वल्स टू, ऑलराइट, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एंड थीटा हमने क्या कंसीडर किया था, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। देयरफॉर हम इसकी वैल्यू पुट कर दे, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स मेरे पास फॉर्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यही था कि ये था साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज दैट माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल जो रेंज होती है वो माइनस ऑफ π/2 से लेके π/2 होती है। ठीक है, इसी तरह बेटा हम जैसे इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, चलो मैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स का और प्रूफ करवा देता हूँ, जैसे इसका प्रूफ करते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज, लेट हम कंसिडर करते हैं टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैंने वही थीटा लिया, सेम थीटा, तो मेरे पास अब थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, टेन इनवर्स एक्स की रेंज। थीटा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स का आउटपुट ही तो होगा, तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस ऑफ π/2 से लेके π/2 तक मेरे पास करेगा। ओके, बोथ साइड आप टेन ले लो, टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, और ये हमें पता है टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू मेरे पास एक्स ही होता है, तो इसको मैं माइनस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा, मीन्स ये टेन थीटा हो गया। ऑलराइट, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा, तो x इक्वल्स टू टेन में आप अंदर माइनस ले जा सकते हो, मीन्स टेन ऑफ माइनस थीटा मेरे पास बन रहा है। ठीक है, मीन्स मैं बोल सकता हूँ दिस इम्प्लाइज टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, तो बोथ साइड टेन इनवर्स ले लेते हैं हम, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब सेम इज इट इज यहाँ पर भी हमारे पास वही कॉन्सेप्ट इसमें लागू हो रहा है कि ये हमारे पास थीटा जो है ना, माइनस ऑफ थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस ऑफ थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्ट माइनस थीटा आउटपुट में आएगा या फिर क्या आउटपुट में आएगा वो हमें पता चलेगा। तो थीटा देखो -π/2 से π/2 तक बिलोंग कर रहा है, तो माइनस थीटा को देख लो कि ये प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो माइनस ऑफ थीटा निकालते हैं, मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास -π/2 बन जाएगा और ये हमारे पास π/2 बन जाएगा, मीन्स माइनस ऑफ थीटा इज आल्सो बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज, मीन्स प्रिंसिपल रेंज मतलब माइनस ऑफ π/2 से π/2। जब ये हमारे पास होता है तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली मेरे पास एज माइनस ऑफ थीटा आउटपुट में आ जाएगा। मीन्स थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग अदर तरीके से और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, अगर मेरे पास टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स मेरे पास इक्वल टू एक्स होगा, कब होगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू, अगर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करे, प्रिंसिपल रेंज में -π/2 से लेके π/2 तक बिलोंग करे, तो इसका मतलब डायरेक्टली मेरे पास माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा।
इज द टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो थीटा मेरे पास कितना आ गया, माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स बन गया। तो थीटा हमारे पास कितना रहा है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आ रहा है। देयरफॉर टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ऑलराइट, तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी। तो ये प्रिंसिपल रेंज में लाई करे ना यहाँ पे माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो हम डायरेक्टली इसको एक्सपुट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसी तरह हम कोसेक का भी प्रूफ इसी तरह से कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट हम ये वाले प्रूफ देखते हैं जिसमें हमने कोस कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का आ रहा है, कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बन रहा है, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बन रहा है। ये प्रूफ हम देखते हैं। तो लेट्स सपोज कोस का हम देखते हैं, तो प्रूफ इसका देखते हैं। प्रूफ है कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो लेट सपोज वही बड़ा सेम प्रूफ है इसका भी। कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हमने थीटा कंसिडर कर लिया। लेट सपोज कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज दैट थीटा। अब बड़ो थीटा मेरे पास क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू कोस इनवर्स एक्स की रेंज। तो वो कितनी होती है, 0 से लेके पाई तक होती है। सेम बात, तो डायरेक्टली यहाँ पे बोथ साइड कोस ले लो, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो वो बन जाएगा हमारे पास कोस थीटा। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स हमारे पास माइनस एक्स बन जाएगा इक्वल्स टू कोस थीटा। मीन्स एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोस थीटा। देन अब कोस में ये थोड़ा हमारे पास ये थोड़ा प्रॉब्लम कर गया। कोस में क्या गया, आपके माइनस नहीं होता, अंदर माइनस नहीं जाता, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा ही बनता है। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको माइनस को मैं इस तरह से चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसके अंदर लेकर जाने के लिए मुझे कोस ऑफ इस तरह से कर सकता हूँ मैं, पाई माइनस थीटा कर सकता हूँ। व्यू कोस ऑफ पाई माइनस थीटा मेरे पास माइनस का कोस थीटा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक्स मेरे पास यार, अब बोथ साइड यहाँ पे एक तरह से इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू मेरे पास क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। बोथ साइड कोस इनवर्स ले लो, देयरफॉर कोस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ एक्स फॉर्म हो रहा है, कोस इनवर्स ऑफ एक्स फॉर्म हो रहा है। अब देखो इसको चेक करते हैं कि कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई माइनस थीटा मेरे पास वैल्यू आउटपुट में क्या आएगा। डायरेक्टली हमारे पास पाई माइनस थीटा बनेगा या फिर क्या बनेगा आउटपुट में। तो इसके लिए पाई माइनस थीटा को चेक करते हैं कि ये कौन सी रेंज में लाई करता है। वैसे तो पाई माइनस थीटा हमारे पास इसकी प्रिंसिपल रेंज में ही लाइज कर जाएगा। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा को चेक करते हैं। तो यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू बेटा मेरे पास कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से पाई तक कर रहा है। तो इसको देखो पहले तो माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करो, दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ थीटा बिलोंग्स टू। जब माइनस से मल्टीप्लाई करता है तो इनक्रीज रिवर्स हो जाती है। मीन्स पाई इधर आ जाएगा, माइनस का पाई हो जाएगा, फिर 0 इधर आएगा। मीन्स माइनस पाई टू 0 तक बिलोंग करेगा। अब इसमें क्या, तो पाई माइनस थीटा निकालना है, तो पाई ऐड कर दो, तो पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू, तो माइनस पाई प्लस पाई किया तो हमारे पास ये 0 बन गया, 0 प्लस पाई हमारे पास पाई बन गया। मीन्स हम बोल सकते हैं जो इसका आउटपुट हमारे पास आ रहा है, पाई माइनस थीटा इज आल्सो बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 0 टू पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जब प्रिंसिपल रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा होता है तो डायरेक्टली हमारे पास यही इनपुट जो आर्ग्यूमेंट होता है वही आउटपुट में हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास पाई माइनस थीटा बन जाएगा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा। ऑलराइट, देयरफॉर यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। तो थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे थीटा हमने कंसिडर किया था कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, मीन्स कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू मेरे पास बनेगा पाई माइनस ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स। यही हमें प्रूव करना था बड़ा, ये इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास बन रही है। मीन्स कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू बनता है पाई माइनस ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स फॉर्म होता है। ऑलराइट, ओके। तो नेक्स्ट हम इसी तरह कोट इनवर्स का हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज में लाइक करना होता है। इसी तरह हम कोसेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का भी प्रूव भी हम कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी टू। प्रॉपर्टी टू इज दैट therefore is that फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको हम कर सकते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। ऑलराइट, यहाँ पे डोमेन की बात करें तो मोड ऑफ एक्स इज लेस इक्वल देन 1 बट एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन तो हमारे पास यहाँ पे
बोल सकते हैं मोड ऑफ एक्स लेस इक्वल देन 1 होगा, बट यहाँ पे देखो जीरो पुट करेंगे तो डिफाइन नहीं होगा, 1/0 इज नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे हमें जीरो को रिमूव करना पड़ेगा। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारे पास कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x होता है। बट अगर दोनों फंक्शन की अलग अलग बात करें, साइन इनवर्स एक्स की और कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x की, ये दोनों फंक्शन आपके आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन तो हमारे पास मोड ऑफ एक्स लेस इक्वल देन 1 होगा, बट कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x का जो डोमेन होगा वो मोड ऑफ एक्स लेस इक्वल देन 1 एक्सेप्ट 0 होगा, देयरफॉर डोमेन सेम नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। ठीक है। सेकेंड इज दैट second is that cos inverse of x equals to sec inverse of 1/x। इसमें भी सेम, दैट इज mod of x is less equal than 1 and x not equal to 0 and not identical। सेम, कोई केस कोई डिफरेंस नहीं, not identical, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। थर्ड इज दैट cosec इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू, इसको कर सकते हैं बेटा साइन इनवर्स ऑफ 1/x हम पुट कर सकते हैं, तो इसकी जो डोमेन होगा मोड ऑफ एक्स बोल सकते हैं ग्रेटर इक्वल देन 1 होगा। तो ये फंक्शन बेटा मेरे पास क्या होगा, आइडेंटिकल फंक्शन होगा, आइडेंटिकल। फोर्थ इज दैट सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको कर सकते हैं हम कोस इनवर्स ऑफ 1/x पुट कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 1 एंड फंक्शन इज दैट आइडेंटिकल फंक्शन। ये फंक्शन क्या होगा मेरे पास, आइडेंटिकल फंक्शन होगा। ऑलराइट, नाउ फिफ्थ इज दैट टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स को हम कोट इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोट इनवर्स एक्स में मेरे पास देखो यही थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये ही इसी से हमारे पास प्रॉब्लम बनते हैं। एक तो हमारे पास ये डायरेक्ट, एक तो हमारे पास बनेगा ये कोट इनवर्स ऑफ एक्स फॉर्म होगा, कोट इनवर्स ऑफ 1/x बनेगा, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड माइनस पाई प्लस ऑफ कोट इनवर्स ऑफ 1/x बनेगा इफ x की वैल्यू लेस देन 0। काफी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो x ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास क्या होता है, कोट इनवर्स ऑफ 1/x, x लेस देन 0 होगा तो माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ कोट इनवर्स ऑफ 1/x फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसी तरह से कोट इनवर्स एक्स का भी होता है हमारे पास, कोट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये आपके टेन इनवर्स ऑफ 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/x में कन्वर्ट होगा इफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0। तो इस केस में हमारे पास वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखो बेटा हम इसका यहाँ पे प्रूफ्स देखते हैं कि ये हमारे पास आते कैसे, ये प्रूफ बनते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारे पास है, ये देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को हमने किस में कन्वर्ट किया था, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x में कन्वर्ट किया था। ठीक है, कैसे करते हैं, तो लेट सपोज हम मान लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं थीटा मान लेता हूँ या फिर वाई मान लो, कुछ भी थीटा। तो थीटा मेरे पास वही कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस ऑफ पाई/2 से लेके पाई/2 तक बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ पाई/2 से पाई/2 तक बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, इसमें कोई डाउट। ये साइन इनवर्स एक्स मेरे पास डिफाइन होता है एक्स लेस इक्वल देन 0 के लिए डिफाइन करते हैं, बट यहाँ पे हम एक पॉइंट नहीं लेते, एक्स की वैल्यू हम 0 नहीं लेते, क्यों, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोसेक इनवर्स हो, कोसेक हमारे पास डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो वो देख लेंगे इसमें क्यों नहीं लेते। तो इसको एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे साइन थीटा बनता है, एक्स मेरे पास क्या बनता है, साइन थीटा बनता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इसको आपको कोसेक में कन्वर्ट करना है, तो कोसेक में कन्वर्ट कर दो, तो 1 डिवाइड कर दो, 1/sin थीटा इक्वल टू 1/x किया। तो बेटा यहाँ पे देखो ये जीरो नहीं हो सकता ना, यहाँ पे इस टाइप से कोसेक में कन्वर्ट कर, तो आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा इसमें से, मीन्स एक्सेप्ट 0, साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है, तो आपको ये वैल्यू इसमें रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि इस पर डिफाइन नहीं होगा, तो एक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कोसेक ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, तो बोथ साइड हम कोसेक इनवर्स एक्स ले लेते हैं, देन कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x बनेगा,
कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x फॉर्म होता है। ओके तो अब देखना हमें कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा हमारे पास डायरेक्ट थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा, बनेगा क्यों, ये थीटा जो हमारे पास देखो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट जीरो, तो -π/2 से π/2 हमारे पास एक्सेप्ट जीरो कोसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल जो रेंज होती है वो यही होती है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट जीरो, इसमें जीरो नहीं आता और -π/2 से π/2 के बीच में ही बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे, इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन गया, थीटा ही बन गया, थीटा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। और थीटा हमने किसको माना था, थीटा हमने माना था साइन इनवर्स ऑफ x को माना था, देयरफॉर ये बन गया हमारे पास कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x फॉर्म हो गया। ऑलराइट, देयरफॉर आई थिंक मेरे हिसाब से तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी की। ओके तो नेक्स्ट ये तो इजी है, आगे इनके प्रूफ भी करोगे ना, कोस इनवर्स ऑफ x का सेक इनवर्स 1/x, फिर कोसेक इनवर्स ऑफ x का साइन इनवर्स ऑफ 1/x करेंगे, फिर सेक इनवर्स ऑफ x का कोस इनवर्स ऑफ 1/x, वो इजी है सारे सेम इसी तरीके से हम इनके प्रूफ कर देते हैं। नेक्स्ट आगे जब हम देखें इसका प्रूफ, जैसे टेन इनवर्स ऑफ x को देखें, तो टेन इनवर्स ऑफ x हमारे पास इक्वल्स टू हो रहा है कोट इनवर्स ऑफ 1/x एंड -π प्लस कोट इनवर्स ऑफ 1/x, तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए अलग आ रहा है, x लेस देन जीरो के लिए अलग डेफिनेशन हमारे पास आ रही है। तो ये याद भी रखना है बेटा, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसी से प्रॉब्लम आता है टेन और कोट वाला, स्पेशली टेन और कोट का स्पेशली याद रखना, क्योंकि और में तो कोई चेंजेस नहीं आता, डायरेक्टली बनता है साइन इनवर्स ऑफ x कोसेक इनवर्स 1/x होता है, कोस इनवर्स ऑफ x सेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x कोस इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स x ये थोड़ा चेंज होता है, ये बनता है कोट इनवर्स ऑफ 1/x, और जब x ग्रेटर देन जीरो, और -π प्लस कोट इनवर्स ऑफ 1/x बनता है जब x लेस देन जीरो। इसी तरह कोट इनवर्स x बन जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ 1/x विद इफ x ग्रेटर देन जीरो, और पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/x इफ x लेस देन जीरो। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं फिफ्थ वाले का, तो प्रूफ देखते हैं बेटा, प्रूफ। तो लेट सपोज हम कंसिडर कर ले, लेट टेन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू थीटा हमने लिया, तो थीटा मेरे पास कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -π/2 से लेके मैं π/2 से बोल सकता हूँ कि थीटा मेरे पास -π/2 से लेके π/2 बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स x की जो रेंज आती है वो मेरे पास ये आती है। तो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, टेन थीटा आ गया, x इक्वल टू मेरे पास बन रहा है टेन थीटा। अब मुझे इसको कोट में कन्वर्ट करना है, तो कोट में कन्वर्ट हम इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड करके इसको, तो 1/10 थीटा मेरे पास बन रहा है, 1/10 थीटा इक्वल्स टू 1/x बन रहा है, तो 1/10 थीटा मेरे पास क्या होता है, कोट थीटा होता है, ठीक है ना, 1/10 थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ गया कोट इनवर्स ऑफ 1/x, कोट इज दैट 1/x, अभी हमने सिर्फ डिवाइड किया है, तो 1/x मेरे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट और आप हटा देना इसमें से, एक्सेप्ट जीरो, जीरो पे डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि जीरो पे कोट जीरो पे हमारे पास कोट जीरो डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, तो आप इसमें जीरो हटा देना, ठीक है। तो ठीक है, बस ये बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स जीरो पे डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको जीरो को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, 1/x डिफाइन नहीं होगा। ओके तो यहाँ पे हम कोट इनवर्स एक्स लेते हैं, यहाँ पे ये आएगा कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा इक्वल्स टू, ये बनेगा कोट इनवर्स ऑफ 1/x बनेगा, कोट इनवर्स ऑफ 1/x बन गया। अब इसमें केसेस बन जाते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे केसेस, केसेस दो बेटा, दो केसेस बन सकते हैं इसमें, देखो, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है ना, हमारे पास थीटा तो यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है, बट कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, मीन कोट इनवर्स एक्स जो बिलोंग करता है, कोट इनवर्स ऑफ एक्स बिलोंग करता है बिटवीन 0 to π तक बिलोंग करता है, 0 to π। तो यहाँ पे जो थीटा हमारे पास है वो 0 to π नहीं आ रहा, वो -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस हम लेकर चलेंगे। अब पहला केस फर्स्ट हमने ले लिया कि थीटा मेरे पास बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके जीरो तक बिलोंग करें। तो दूसरा केस यहाँ पे ले लो, केस टू ले लो, थीटा बिलोंग्स टू जीरो से लेके π/2 तक बिलोंग करे।
जब बेटा देखो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू बिलोंग करेगा तो एक्स की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स मेरे पास लेस देन जीरो आएगा। जब थीटा जीरो से पाई बाय टू के बीच में बिलोंग करेगा तो मैं बोल सकता हूँ एक्स मेरे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो मेरे पास बनेगा। उससे कोरोस्पोंडिंग एक्स भी हमने चेक कर लिया। तो ये तो सिंपल से बेटा, ये तो बेटा यहाँ पे अगर थीटा मेरे पास देखो, थीटा हमारे पास जीरो से पाई, तो जीरो से पाई हमारे पास इसकी रेंज में आ रहा है क्या, प्रिंसिपल रेंज में। कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज मेरे पास क्या, जीरो से पाई बाय टू है, तो जीरो टू पाई तो इसमें बिलोंग करेगा, तो डायरेक्टली ये मेरे पास थीटा ही बन जाएगा। तो कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा मेरे पास थीटा बन जाएगा इक्वल्स टू, ये आ गया कोट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स मेरे पास आ गया। थीटा मैंने क्या माना था, ये माना था टेन इनवर्स एक्स मैंने कंसिडर किया था, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स बन गया इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ये एक्स हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आया, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू किस में कन्वर्ट हो गया, कोट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, बट यहाँ पे ये हमारे पास माइनस थीटा हमारे पास जो है माइनस ऑफ पाई बाय टू से लेके जीरो इसकी प्रिंसिपल रेंज में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए देखो कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा का हमें ग्राफ देखना होता है। ग्राफ से हमें पता करेंगे कि जब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू बिलोंग करेगा तो इसका ग्राफ किस टाइप से बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा का हमने ग्राफ देखा था, फिर हमने कहा था कि हमें कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स का एक्स एक्सिस इज दैट वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब x की वैल्यू जीरो से पाई तक होती है तो ये मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पे जीरो और पाई पे ओपन होता है, इस टाइप से ग्राफ जाता है। इस टाइप से मेरे पास ग्राफ बन गया पाई तक, मीन्स जब ये बड़ा होता है। एंड फिर हमारे पास ये पाई जाती है मैक्सिमम वैल्यू, फिर ये माइनस ओपन रहता है जीरो पे, तो यहाँ पे हमारे पास बिलोंग कर गया माइनस पाई से लेके जीरो तक। अगर माइनस पाई तो जीरो, तो हमारे पास इसकी ये वाली ब्रांच हमारे पास फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ देखे थे, ग्राफ से आई थिंक इजीली आपको क्लियर होगा। तो बेटा जब थीटा हमारे पास जीरो से पाई बाय टू था, मीन पाई बाय टू तो यहीं पे बनता है, तो डायरेक्टली इस वाली ब्रांच का सॉल्यूशन डायरेक्टली मेरे पास y इक्वल टू एक्स बन जाता है, क्योंकि ये ग्राफ जो बन रहा है हमारे पास, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ बनाना वो बनाया हमने y इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है हमने। तो y इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास डायरेक्टली x होता है जब जीरो से पाई बाय टू तक हो। लेकिन हमें तो यहाँ पर देखना है माइनस पाई बाय टू से लेके जीरो तक, इस वाले रेंज में बेटा। तो इस वाले रेंज में हमारे पास ये वाली लाइन आ रही है, और इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या थी, इस लाइन की इक्वेशन देखो, स्लोप हमारे पास वन है, पॉइंट माइनस पाई से पास हो रही है। तो y इक्वल टू मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन जो बनती है वो बनती है x प्लस पाई बनती है। देख लो एक्स प्लस पाई, स्लोप वन, पॉइंट माइनस ऑफ पाई कोमा जीरो, इस लाइन की इक्वेशन। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, तो सिंपली जब x हमारे पास माइनस पाई बाय टू से जीरो, देखो यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा हो, तो y इक्वल टू मेरे पास क्या बनता है, पाई प्लस एक्स बनता है। मीन्स ये इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बन थीटा प्लस पाई बन जाएगी, मीन्स थीटा प्लस पाई बन जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, कोट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स। वेरी गुड, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो थीटा मेरे पास क्या बन रहा है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, पाई को राइट हैंड साइड में ले तो माइनस पाई प्लस ऑफ कोट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स। तो ये आ गया हमारे पास, दोनों डेफिनेशन आ गई। ये कब आता है हमारे पास, सब एक्स लेस देन जीरो, इसके लिए देखो। तो यही तो हमने देखा था यहाँ पे इस डेफिनेशन में, देखो टेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स एंड माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स, जब एक्स लेस देन जीरो। ये दो डेफिनेशन हमारे पास फॉर्म होती है। आई थिंक मेरे हिसाब से दोनों डेफिनेशन क्लियर होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी फोर्थ थी हमारे पास यहाँ पे, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देख ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 हम देखते हैं, ओके। देयरफॉर P5 एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड बहुत इजी भी है हमारे पास यहाँ पे। तो P5 फर्स्ट हमारे पास यह आता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। वही यहाँ पे डोमेन की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, मोड ऑफ एक्स लेस इक्वल देन वन। मीन्स दोनों साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स दोनों लेस इक्वल देन वन के लिए डिफाइन होते हैं, मीन्स एक्स माइनस वन टू वन तक डिफाइन होता है एक्स। सेकेंड इज दैट टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ कोट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये भी मेरे पास पाई बाय टू बनता है, और टेन और कोट टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल होता है, ठीक है। थर्ड इज दैट कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स
प्लस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी मेरे पास पाई बाय टू होता है, एंड इसका जो डोमेन होता है मेरे पास वो बोलते मोड ऑफ एक्स इज दैट ग्रेटर इक्वल देन 1। मोड ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ग्रेटर इक्वल देन 1 होगी। ठीक है, मीन्स बोलता हूँ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 यूनियन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ, सिंपल याद भी रखना है इनको, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई, एंड कोस इनवर्स ऑफ एक्स, कोस इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, मीन सभी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, पाई बाय टू ही आती है। ठीक है, चलो इन सब के हम प्रूफ देखते हैं कैसे कैसे इनकी वैल्यू हमारे पास पाई बाय टू बनती है। ठीक है, ओके, तो प्रूफ देखो, फर्स्ट इसी का प्रूफ देखेंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेट सपोज, लेट हम ले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को हमने टी ले लिए, या फिर वाई ले लेते हैं, थीटा ले लो, या फिर कुछ भी ले लो। लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू थीटा में ले लिया, तो थीटा मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, वही माइनस ऑफ पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक के बीच में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मैं एक्स निकाला तो वो बन गया मेरे पास साइन थीटा बन गया। ठीक है, अब देखो मुझे साइन इनवर्स एक्स को किस में कन्वर्ट करना था, कोस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना था, कोस इनवर्स एक्स में मुझे कन्वर्ट करना था। तो मैं इस तरह से करूँ, साइन थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट करता हूँ। तो साइन थीटा को मैं कोस थीटा में कैसे करूँ, देखो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, कोस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा कर देता हूँ, पाई बाय इज दैट पाई बाय टू माइनस ऑफ थीटा, पाई बाय टू माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि कोस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा करेंगे तो वो साइन थीटा बन जाएगा। तो कोस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज दैट साइन थीटा। ठीक है, अब बोथ साइड में कोस इनवर्स ले लेता हूँ यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज मेरे पास से यहाँ पे बन जाएगा कोस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ पाई बाय टू माइनस ऑफ थीटा, कोस इनवर्स ऑफ कोसो बनेगा। ऑलराइट, इज दैट कोस इनवर्स ऑफ कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। ऑलराइट, अब देखो डेफिनेटली हमारे पास कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स डायरेक्टली एक्स कब होगा, जब ये जो हमारे पास पाई बाय टू माइनस थीटा कोस की प्रिंसिपल रेंज में 0 टू पाई के बीच में बिलोंग करेगा ना, तभी ये हमारे पास कोस इनवर्स ऑफ कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स डायरेक्टली एक्स होता है। मीन्स डायरेक्टली पाई बाय टू माइनस थीटा बनेगा जब पाई बाय टू माइनस थीटा की वैल्यू 0 टू पाई के बीच में बिलोंग करे तो। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। तो हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास आया था, जब साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैंने थीटा कंसिडर किया था तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस ऑफ पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तो बिलोंग कर रहा था। तो दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ थीटा मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, देखो ये इनक्लूड रिवर्स हो जाती है, लेकिन ये इधर वाला माइनस पाई बाय टू, इधर वाला प्लस पाई टू इधर आ जाएगा। तो ये माइनस पाई बाय टू और ये पाई बाय टू, कोई चेंजेस मतलब आपको नजर नहीं आया, हालांकि इनक्लूड रिवर्स हो रही है लेकिन अलग सेम वैल्यू है इसलिए चेंजेस नजर नहीं आ रहे। अब देखो इसमें पाई बाय टू ऐड कर दो, देयरफॉर पाई बाय टू माइनस थीटा बिलोंग्स टू, तो माइनस ऑफ पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू मेरे पास 0 बन जाएगा, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू पाई बन गया। ओके, ये तो आ गया हमारे पास यहाँ पे, वेरी गुड। तो इसका मतलब हमारे पास पाई बाय टू माइनस ऑफ थीटा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है, और कोस इनवर्स क्या जो प्रिंसिपल रेंज होती है 0 टू पाई होती है, जब 0 टू पाई प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करे तो डायरेक्टली इसको आप क्या कर सकते हैं, पाई बाय टू माइनस थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया कोस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस थीटा, तो थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो थीटा प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू बन रहा है। तो दिस इंप्लाइज थीटा हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स था, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू मेरे पास बन गया। तो यही बेटा हमें प्रूफ करना था इसमें। तो प्रूफ हो रहा है क्या ये वाला, आई थिंक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, तो इसके दो प्रूफ हमारे पास और बन रहे हैं, दोनों को हम चेक करते हैं कि एक तो हमारे पास टेन का बन रहा है, ओके तो सेकंड देखो इसका प्रूफ देखते हैं। सेकंड हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू आ रहा था, तो ये बन रहा था हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ कोट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू
पाई बाय टू। ये भी मैं प्रूफ बताता हूँ ताकि आपके और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारे पास इसकी वैल्यू पाई बाय टू फॉर्म होती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे बनेगा टेन इनवर्स ऑफ, लेट सपोज हम कंसिडर कर ले वही जैसे उसने वहाँ पे साइन इनवर्स को कंसिडर किया था। लेट टेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने थीटा कंसिडर कर लिया, तो दिस इंप्लाइज मेरे पास थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक करेगा, वही टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज। और टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, माइनस ऑफ पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक बिलोंग करेगा। ओके, तो यहाँ पे x मेरे पास क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। तो टेन थीटा को कोट थीटा में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू इज दैट, x इक्वल्स टू, इसको कर सकता हूँ कोट ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा में कर सकता हूँ। ओके, कोस, तो बोथ साइड अब कोट इनवर्स ले लो, देयरफॉर कोट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। अब देखो बेटा, थीटा तो हमारे पास माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू बिलोंग कर रहा है, बट ये डायरेक्टली पाई बाय टू माइनस थीटा हमारे पास कब हो जाएगा, जब पाई बाय टू माइनस थीटा कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए। और कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, जीरो से पाई होती है। तो चेक करो इसको जीरो से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ठीक है, माइनस थीटा हमारे पास हो रहा है, तो इसको माइनस थीटा से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनिक्वालिटी रिवर्स होगी, मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू बिलोंग करेगा। इसमें पाई बाय टू एड कर दो, तो पाई बाय टू माइनस थीटा बिलोंग्स टू, ये कर जाएगा जीरो और ये बन जाएगा पाई बन जाएगा। मीन्स आ गया हमारे पास कोट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो क्या होती है, जीरो टू पाई ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कोट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा पाई बाय टू माइनस ऑफ थीटा बन जाएगा। तो थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ देता हूँ, देन थीटा प्लस ऑफ कोट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। देखो थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, देन टेन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू मेरे पास बन रहा है। आई थिंक क्लियर। चलो सेक इनवर्स उसको अभी हम प्रूव कर लेते हैं, कोई नहीं, ऐसे ही सेम मेथड, सेम प्रूफ है बेटा। तो उसका अगर हम प्रूव करें, थर्ड हमारे पास है सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी मेरे पास क्या होता है, पाई बाय टू बनता है। तो यहाँ पर भी लेट में आ लेता हूँ इसको प्रूव करने के लिए। लेट सेक इनवर्स ऑफ एक्स को मैंने सेक इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, तो मेरे पास थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू सेक इनवर्स एक्स की रेंज। तो सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है हमारे पास वो बिलोंग करती है जीरो टू पाई एक्सेप्ट ऑफ पाई बाय टू, एक पॉइंट नहीं आता, पाई बाय टू नहीं आता इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या बन गया, सेक थीटा। सेम बेटा सेक थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, कोसेक थीटा में कन्वर्ट करना है। तो एक्स इक्वल टू मैं कर सकता हूँ इसको कोसेक ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा कर सकता हूँ। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, बोथ साइड कोसेक इनवर्स लेता हूँ, तो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स बन जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको चेक कर लेते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होती है। तो क्या ये हमारे पास माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक करो। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एक्सेप्ट जीरो होता है, तो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले माइनस थीटा बन रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस थीटा बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे पता चलेगा माइनस से मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट ये हो गया, इनिक्वालिटीज रिवर्स हो जाती है, ये पाई जो होता है ना माइनस पाई इधर आ जाएगा और जीरो तक राइट हैंड साइड में चल गया, एक्सेप्ट ऑफ पाई बाई टू को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पाई बाई टू बन गया। अब इसमें देखो पाई बाई टू ऐड कर दो, तो इसमें मैं पाई बाई टू ऐड कर देता हूँ, पाई बाई टू माइनस ऑफ थीटा बिलोंग्स टू, तो माइनस पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड किया तो माइनस ऑफ पाई बाई टू बन गया, जीरो प्लस पाई बाई टू इज दैट पाई बाई टू, एक्सेप्ट इसमें ऐड किया तो जीरो बन जाएगा। तो वही आ गया हमारे पास प्रिंसिपल रेंज कोसेक इनवर्स एक्स यही होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो, तो डायरेक्टली प्रिंसिपल रेंज में लाइक कर रहा है। तो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा हमारे पास डायरेक्टली पाई बाय टू माइनस थीटा बन जाएगा, क्योंकि पाई बाय टू माइनस थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज। देयरफॉर थीटा प्लस ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, मीन्स थीटा मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या लाया था, सेक इनवर्स ऑफ एक्स को कंसिडर किया था, देयरफॉर सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू मेरे पास फॉर्म हो जाएगा। इज दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओके। therefore
हम इन प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. ओके, देयरफॉर क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन हम देखते हैं. इफ फाइंड x if 4 sin inverse x 4 sin inverse x plus of cos inverse x equals to 3 pi by 4. राइट, देयरफॉर यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें ये गिवन है 4 sin इनवर्स x प्लस ऑफ cos इनवर्स x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4. ऑलराइट, तो बेटा जस्ट अभी हमने एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ये साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 मेरे पास होता है, तो इसको इसी में ब्रेक कम करते हैं. तो जो 4 sin इनवर्स x लिखा है उसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ 3 sin इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ sin इनवर्स ऑफ x, आगे cos इनवर्स x को रहने दो, cos inverse of x equals to 3 pi by 4. एंड वी नो दैट यहाँ पे हमें पता है sin इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाय 2 वैल्यू आती है. देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इसकी पाई बाय 2, तो दिस इंप्लाइज मींस इसकी sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x की. ऑलराइट, देयरफॉर 3 sin inverse of x plus of pi by 2 equals to 3 pi by 4. So this implies 3 sin inverse of x equals to 3 pi by 4 minus of pi by 2, means ये हमारे पास pi by 4 बचेगा. तो this implies sin inverse of x equals to is that pi by 12 है, pi by 12 है, मीन्स दिस इंप्लाइज x की वैल्यू मेरे पास आ गई साइन ऑफ पाई बाई 12 है. दिस इंप्लाइज x इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 12 मीन्स साइन ऑफ 15 डिग्री. ऑलराइट, तो 15 डिग्री की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, √3 माइनस 1 बाई 2√2. ऑलराइट, देयरफॉर हमारे पास वैल्यू ऑफ द x इक्वल्स टू √3 माइनस 1 बाई 2√2 मीन्स 15 डिग्री. साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 माइनस 1 बाई 2√2. क्लियर है? Next problem is that 5 tan inverse x, find value of x, find value of x if 5 tan inverse x plus of 3 cot inverse x, 3 cot inverse of x equals to 7 pi by 4, 7 pi by 4. ऑलराइट, देयरफॉर इसको भी सेम दैट इज यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. 5 tan इनवर्स x को हम ब्रेक कर लेते हैं, 2 tan इनवर्स x प्लस ऑफ 3 tan इनवर्स x में ब्रेक करते हैं, और ये हमारे पास क्या है 3 cot इनवर्स ऑफ x है इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4 बन रहा है. देन दिस इंप्लाइज टू tan इनवर्स x, इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लिया, देन ये फॉर्म हो गया tan इनवर्स x प्लस ऑफ cot इनवर्स x इक्वल्स टू इज दैट 7 पाई बाई 4 बन रहा है. ऑलराइट, तो दिस इंप्लाइज 2 tan इनवर्स x प्लस ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x हमारे पास होता है पाई बाई 2, इज दैट पाई बाई 2, तो इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4 मेरे पास बन रहा है. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, तो इसको आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हम कर देते हैं, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4 माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2, देन 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2, इज दैट पाई बाई 4, पाई बाई 4 रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास. तो दिस इंप्लाइज tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 4, पाई बाई 2 नहीं पाई बाई 8 बनेगा, सॉरी. तो tan ऑफ पाई बाई 8, और tan ऑफ पाई बाई 8 की वैल्यू जो होती है हमारे पास में tan ऑफ 22.5 डिग्री, इज दैट √2 माइनस ऑफ 1. राइट, ओके. Then next problem is that find the range of the f of x, find the range of f of x equals to sin inverse of x
प्लस ऑफ cos इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x। ऑलराइट, देखो यहाँ पे हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो बड़ा रेंज निकालने से पहले हमें इस फंक्शन के डोमेन पर ध्यान देना पड़ेगा, फंक्शन के डोमेन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पे तीन फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो तीन फंक्शन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कोस इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स एक्स। हम तीनों का डोमेन बात करें तो तीनों का अलग अलग डोमेन निकालिए, तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होता है डोमेन के लिए। तो इस फंक्शन का डोमेन निकालिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, तो वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 to 1 के बीच में बिलोंग करता है। कोस इनवर्स एक्स इज आल्सो -1 to 1, बट ये हमारे पास होता है एक्स बिलोंग्स टू रियल आता है, इसका डोमेन हमारे पास क्या होता है, रियल आता है। देयरफॉर दिस इंप्लाइज, मैं डोमेन ऑफ एफ क्या बोल सकता हूँ, देखो -1 to 1, -1 to 1 और रियल, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन मेरे पास क्या का -1 to 1, मेरे पास इन तीनों का डोमेन मेरे पास आ जाएगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ सिंपली एक्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे तो हमें रेंज फाइंड करनी थी, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या रहा है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। बेटा यहाँ पे देखो ये बन रहा है, देखते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में कुछ भी पुट करें हमेशा वैल्यू π/2 ही आती है मेरे पास। देयरफॉर π/2 प्लस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये फॉर्म हो रहा है। अब देखो टेन, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, तो यहाँ पे हम इस तरह से कर लेते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। यहाँ पे देखो एक्स से लेकर चलेंगे, एक्स मेरे पास -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसका टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स -π/4 से लेके, क्योंकि -1 -π/4 पे होती है, तो π/4 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, एंड इसमें देखो π/2 और ऐड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो -π/4 प्लस ऑफ π/2। ऑलराइट, तो इसमें हमने π/2 ऐड कर दिया। ओके, देयरफॉर लेस इक्वल देन π/2 प्लस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स लेस इक्वल देन देयरफॉर इसमें ऐड कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास π/4 प्लस ऑफ π/2। अब देखो इसको हम क्या फंक्शन पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स पुट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इज दैट π/4 से लेके इज दैट 3π/4। ऑलराइट, मैं दिस इंप्लाइज में बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू π/4 टू 3π/4, मीन्स यही इस फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी, और हमें रेंज ही फाइंड करनी थी। देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू π/4 टू 3π/4। ऑलराइट, आई थिंक इस प्रॉब्लम में कोई किसी के डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन की फाइनली हमारे पास जो रेंज आई है π/4 टू 3π/4 आ रही। ओके, देन वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट फाइंड रेंज ऑफ द एफ ऑफ एक्स, find range of f of x equals to sin inverse x plus tan inverse x, sin inverse x plus of tan inverse x plus of sec inverse x। काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये, हमें इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। ऑलराइट, ओके, थोड़ा इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालेंगे। साइन इनवर्स एक्स हमारे पास -π/2 से π/2 बिलोंग कर गया, टेन इनवर्स एक्स -π/2 ओपन टू ओपन के बिलोंग कर रहा है, सेक इनवर्स एक्स हमारे पास बिलोंग कर रही है 0 to π एक्सेप्ट π/2। ऐसे नहीं, हमें डोमेन का ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डोमेन, दोबारा डोमेन ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डोमेन कैसे निकालते हैं, पहले इस फंक्शन का डोमेन निकालो। तो फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स का डोमेन सबको पता है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 होता है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास रियल होता है, सेक इनवर्स एक्स में हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 ये आता है। ओके, तो बस सिंपल सी बात है। तो एक ऐसे या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1
यूनियन ऑफ 1 टू इन्फाइनाइट भी बोल सकते हैं। तो बेटा इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो, देखते ही पता चल रहा है, देखते ही पता चल रहा है इंटरसेक्शन आएगा क्या हमारे पास यहाँ पे। एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 रियल, और ये बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन ऑफ 1 टू इन्फाइनाइट। ऑलराइट, तो दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट, एक तो -1 और 1, सिर्फ दो ही पॉइंट इसके डोमेन में आ रहे हैं, क्योंकि ये -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ये -∞ to -1 तक जा रहा है, फिर -1 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, और फिर 1 टू इन्फाइनाइट, तो और ये रियल बन रहा है। तो सिर्फ -1 और 1 सिर्फ दो ही पॉइंट हमारे पास इसके डोमेन में आ रहा है। तो ठीक है, दोनों के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ -1 फाइंड कर लो। तो एफ ऑफ -1 का मतलब साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ -1 प्लस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ -1। अब इन सब की वैल्यूज आपको पता है। देन एफ ऑफ -1 इज दैट माइनस ऑफ पाई बाई टू, टेन इनवर्स ऑफ -1 इज दैट माइनस ऑफ पाई बाई फोर, प्लस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ -1 इज दैट पाई। दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ -1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, पाई बाई फोर फॉर्म हो रही है। इसी तरह एफ ऑफ 1 निकालो, तो एफ ऑफ 1 साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ 1। तो यहाँ से सभी की वैल्यूज निकाले, एफ ऑफ 1 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 इज दैट पाई बाई टू, टेन इनवर्स ऑफ 1 इज दैट पाई बाई फोर, सेक इनवर्स ऑफ 1 इज दैट जीरो। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 पाई बाई फोर। देयरफॉर दो पॉइंट आने थे हमारे पास रेंज में, देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन रेंज इक्वल्स टू pi by 4 comma 3 pi by 4. I hope you have understood the explanation. Okay beta, thank you very much.